सबसे पहले थैंक यू अरुणाचल प्रेस क्लब जो हम लोगों को आज यहाँ हमारा कुछ बातें रखने का मौका दिया। तो आज हम लोग यहाँ पे रिगार्डिंग ऑफ स्प्रिंग केस में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने एक केस फाइल किया था। तो 21 यानी कि कल हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट से जितने भी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में हमने केस फाइल किया है उनको नोटिस सर्व किया गया है। तो इसका जो पेटिशनर्स है हम लोग जितना पेटिशनर्स है वो हम लोग ही हैं, एपीएसटी फोरम मेंबर्स, जिसमें नाम है एडवोकेट ताई सिबा, कालंग ताबु, वेंगैया मांगमिंग, नागार्जुनकेन एंड कृपा मंगल। ये पेटिशनर्स का नाम है। और वर्सेस हमने जिनके अगेंस्ट में ये केस फाइल किया है उसमें 17 इंडिविजुअल्स 17 ऑफ स्प्रिंग्स के अगेंस्ट में है, जो कि टिबेटन रिफ्यूजीज है जिसमें, और भूटानीस नेशनल है, भूटान नेशनल्स का ऑफ स्प्रिंग्स है, और एक नेपाली भी है उसमें, जो कि यहाँ इलीगली एसटी लेके रखा हुआ है। तो उसमें से सबसे पहला नाम है जैसे कि फर्स्ट नीमा नोर्बू मोन्पा है, नीमा जोम्बा अलायस कुंगमा, उसके बाद है दावा सांगे अलायस पप्पू, रिंचिन खांडू अलायस छोटू, उसके बाद श्रीमती फुरपा लामू। तो ये 7 से 11 तक अभी जितना भी मैंने नाम लिया है ये सब भूटान नेशनल्स है। तो इन लोगों ने इलीगली यहाँ एसटी ऑब्टेन करके गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह कर रहा है, तो उनका अगेंस्ट में दिया है। उसका नेक्स्ट हमारा जो है ये टिबेटन रिफ्यूजीज, जितना भी टिबेटन रिफ्यूजीज है उनका नाम है अभी, जिसमें है सिरिंग छोदाक, लोपसंग बारके, सोनम नूतू, उसके बाद तेंजिन नोरबू, टेम्पा सिरिंग और सिरिंग छोदेन, उसके योनथोन सॉरी। तो ये जितना भी अभी मैंने नाम लिया ये सब आपका नोवांग दंडुक करके, लेक नोवांग दंडुक अलाइस टेटे पेटे करके एक था, रिफ्यूजी था, उनका ऑफ स्प्रिंग्स है। तो उनका फिर ऑफ स्प्रिंग्स का नेक्स्ट जनरेशन फिर इसमें आता है डॉक्टर पेमा डोल्मा, उसके बाद डॉक्टर सोनम और एक डॉक्टर सोनम डोल्मा करके, और एक है सिरिंग दोंडुक। तो ये जितना भी है उसका नोवांग दोंडुक यानी कि अलाइस टेटे पेटे का ग्रैंड चिल्ड्रेंस है। उसके इसमें लास्टली जो 28 नंबर में है ये एक है नेपाली है, ये प्योर नेपाली, लेकिन इसने भी यहाँ एसटी ऑब्टेन करके रखा हुआ है जिसका नाम है येसी थिनले। तो ये हमने 21 को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे हमने अपना प्रेयर रखा था। तो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इन सबको नोटिस सर्व किया गया है, केस को एडमिट किया है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें हमारा और एक एडिशनल प्रेयर ये भी था कि हमारा जो पेटिशन है उसमें एडिशनल प्रेयर हमने ये डाला था कि जो स्टेट में एसटी जो इशू करता है उसको कैसे करना है, उसके लिए भी हमने एक प्रेयर डाला है। तो इसका बाकी जो भी डिटेल ब्रीफिंग जो भी है हमारा एडवोकेट ताई सिबा जी कर देगा। थैंक यू। तो हम लोग एपीएसटी फोरम मेंबर्स हैं। तो हमारे एपीएसटी फोरम मेंबर में जितना इन्फॉर्मेशन जो यहाँ नॉन एपीएसटी होकर भी यहाँ एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है, उसका अगेंस्ट में जो भी जितना हम लोग को एपीएसटी फोरम मेंबर्स को जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग लड़की लड़का छोटा बड़ा ऑफिसर पियोन सभी को हम लोग टोटल नंबर जो 94 हम लोग जो एपीएसटी फोरम मेंबर में जो लिस्ट दिया है इन्फॉर्मेशन दिया था उसका किला में हमारा एपीएसटी मेंबर पूरा का पूरा 94 का अगेंस्ट में हम लोग एसटी स्क्रूटनी कमेटी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में हम लोग कंप्लेन बहुत दिन से देकर आ रहा है। तो वो कंप्लेन हम लोग रिपीटेडली रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन मेमोरेंडम स्क्रूटनी कमेटी में हम लोग बहुत बार दिया है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का एसटी स्क्रूटनी कमेटी
बिल्कुल इसका एसटी को स्क्रूटिनी करने का कोई नाम नहीं है। और हम लोग इवन विजिलेंस पुलिस में भी एसटी जो इलीगली जो फ्रॉडुलेंटली जो इशू कर रहा है उसका अथॉरिटीज को भी हम लोग ने, हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर ने इवन एफआईआर भी दिया है, उसका भी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और जो अरुणाचल में हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर को जो लिस्ट दिया था 94 लोगों का किसी का भी अभी इवन समन तक भी नहीं बुला रहा है, इंक्वायरी नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इवन हम लोग को अथॉरिटीज जो मिलता भी नहीं है। हम लोग मेमोरेंडम भी बहुत बार दिया है, रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन बहुत बार दिया, हम लोग फॉलो अप भी बहुत किया है, लेकिन कुछ भी मिलता उलता नहीं है। इसलिए हमारा ड्यूटी है, हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर का ड्यूटी है एप्रोप्रिएट फोरम में अथॉरिटी में कंप्लेन देना। हम लोग किया है, जो हमारा मेंबर में जितना लिस्ट आया था इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग का अगेंस्ट में कंप्लेन किया है, लेकिन बिल्कुल काम नहीं है। तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में देना पड़ा कि हमारा कंप्लेन को एसटी जो इलीगली हमारा अरुणाचल में एसटी जो लेके बेटा हुआ उसको हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट से ही डायरेक्शन करना होगा। इसका अगेंस्ट में एसटी स्क्रूटिनी कमेटी एसआईटी गठन करके उसको एसटी को स्क्रूटिनी कराना होगा हम लोग हाई कोर्ट में। इसलिए हम लोग का जितना रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन मेमोरेंडम को बिल्कुल इंटरटेन नहीं कर रहा है, उसका खिलाफ में हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन करे। इस टाइप का हम लोग मजबूरन में हाई कोर्ट में देना पड़ गया। तो हाई कोर्ट ने भी हमारा केस को रिट पिटीशन बनाया था। कल 21 को केस एडमिट हुआ है। तो उसमें अभी मेरा ये कलीग से बताया है नंबर ऑफ जो पार्टिकुलर्स जो पार्टी बनाया है 17 लोगों का अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में पार्टी बनाया है। वो जो है बोटानिस्ट ऑफ स्प्रिंग, जो बोटानिस्ट पिताजी जो बोटानिस्ट था, लेकिन उसका बच्चा जो हमारा मंपा ट्राइब करके बम जिला से एसटी सर्टिफिकेट लिया है। तो उसका नंबर 1 जो ये निमा नरबू करके ओलेट चोसन का इलीगल इमिग्रेंट जो भूटान से आया हुआ भूटान नेशनल को देसी बम दिलाने उसको मंपा है बोलकर मंपा भी नहीं लिखा है, उसमें मुंबा करके सर्टिफिकेट लिया है। मुंपा को मुंबा करके भी तवंग बम दिला देसी सर्टिफिकेट मंपा टाइप का देता है। वो भूटानीज को एसटी दे के एजुकेशन 10-12 भी मंपा का नाम पे पढ़ा और BA-12 भी CBSE भी वो मंपा का नाम पे पास हुआ है। और इसका बाद में जॉब में भी पुलिस इंस्पेक्टर निमा नरबू जो पुलिस इंस्पेक्टर बंदरदुआ APP अरुणाचल प्रदेश पुलिस बंदरदुआ में वो अभी मंबा बन के वो सर्विस में हमारा APST सर्विस बन के बेच रहा है। उसका अगेंस्ट में हम लोग केस दिया है। इसका बाद जो उसका साथ में जो अभी जो नाम गिना है 5 लोगों का जो हमारा बुमदिला डीसी ने मंपा ट्राइब्स करके सर्टिफिकेट दिया। इसका किला में हम लोग पार्टी बनाया है केस कोर्ट में। इसका बाद तिब्बतन रिफ्यूजी ये जो नवांग दोंगदुक और उसका नेक नेम है तेते पेते करके। वो जो एक ये था तिब्बतन रिफ्यूजी बमदिला में सेटलमेंट करता था। और नवांग दोंगदुक उसका असली जो नाम ओरिजिनल जो नाम है जो तिब्बत में लिखता है उसका जो हम लोग को नवांग दोंगदुक का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो रिफ्यूजी को हमारा इंडिया में जो रिफ्यूजी को यहाँ में सेटलमेंट के लिए उन लोग का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड RC बोल के है। ये नवांग दोंगदुक का RC को भी हम लोग पता चल गया। ये नवांग दोंगदुक जो तिब्बतन रिफ्यूजी है तो उसने नवांग दोंगदुक का जो अपना रिफ्यूजी को RC को 2000 से लेकर 2021 तक
SIB बोमदिला तवांग में रिन्यूअल हुआ है, ये सब तक भी हम लोग आ गया। तो इसका तो ये नवंग दोंगदुप का जो ओरिजिनल नाम है, तिब्बत में वो जो नवंग टेंगदुप, तिब्बत में उसका नाम है नवंग टेंगदुप, उसका रिफ्यूजी का नाम है लेट। अभी जो इंडिया अरुणाचल में लिख रहा है, तवांग में लिख रहा है नवंग दोंगदुप एलाइस टेटेपेटे, उसका ओरिजिनल नाम है नवंग टेंगदुप, वो तिब्बत का है, रिफ्यूजी है, हमारा यहाँ बोमदिला में सेटल कर किया वाला था। और ये जो नवंग दोंगदुप जो तिब्बतन रिफ्यूजी सेटलमेंट दिल्ली में भी है, उसका जो प्रॉपर्टी भी दिल्ली में भी है। तो इसका बच्चा अभी कितना हो गया, अभी ये गिना है। तो इसका ये जो इसका बच्चा नवंग दोंगदुप का बच्चा जो ऑफ स्प्रिंग बोलता है, उसका बच्चा हमारा तवांग का शो बस्ती करके वहाँ में एक मंपा विलेज है, वो बस्ती का रेसिडेंट है बोल के, मंपा ट्राइब है बोल के वो सर्टिफिकेट अपना बच्चा को भी, उसका बच्चा भी डॉक्टर भी बन रहा है APST बन के, मंपा ट्राइब्स बन के। और ऐसा करके ये जो शो विलेज का वो शो बस्ती का बिल्कुल नहीं है, और ये मंपा ट्राइब नहीं है, तिते पिते का फैमिली। और यहाँ में एक चीज जो ये शो विलेज तवांग में मंपा बस्ती है, हमारा मंपा ट्राइब का है। शो विलेज में मंपा ट्राइब्स को ST सर्टिफिकेट, APST सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमारा ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से भी एक नोटिफिकेशन आता है। 2002 को एक नोटिफिकेशन निकलता है। शो विलेज जो तवांग से जो भी ST, APST मंपा ट्राइब का नाम पे जो भी ST इशू करेगा, उसका जीनियोलॉजी ट्री को देखा के ST इशू करना पड़ता है। लेकिन तवांग देशी क्या कर रहा है, इवन उसका जो सेक्रेटरी का लेटर को भी नहीं मानता है। उसमें जीनियोलॉजी ट्री, फैमिली ट्री कोई नहीं दिखाता है। ST मान मर्जी एकदम बोमदिला में रहने वाला को वहाँ में पूरा पेक एड्रेस ट्राइब्स देकर ST पूरा दिया हुआ है। ये इवन ST सर्टिफिकेट देने के लिए इवन स्टेट गवर्नमेंट का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से भी जीनियोलॉजी ट्री रिपोर्ट देकर ST तवांग में शो विलेज का देना होता है, लेकिन उसको भी ये ओवरराइड हो रहा है। इवन स्टेट गवर्नमेंट का भी खुद नोटिफिकेशन को भी नहीं मान रहा है। ये तिब्बतन रिफ्यूजी को ST देकर पूरा यहाँ में सुना है, और शो विलेज में 30-40 फैमिलीज है बोलता है। उसका अगेंस्ट O219 बहुत सालों से वो ST उसको मिलना चाहिए, उसको ही नहीं मिल के अभी तिब्बतन रिफ्यूजी वाला को बोमदिला, वो भी बोमदिला में रिफ्यूजी कार्ड लेके बैठने वाला को तवांग में शो विलेज उधर में ST दे रहा है। तो इसका बाद ये तवांग हमारा शो विलेज का शो बस्ती का फैमिली ट्री जो क्या बोलता है, फैमिली ट्री जीनियोलॉजी ट्री देखने के लिए यहाँ में हमारा मंपा ट्राइब्स का शो बस्ती में 1911 से लेकर रिकॉर्ड है। वहाँ में कौन कौन ST दे सकता है, कौन कौन ST मिलेगा, यहाँ में रिकॉर्ड है। मोनास्ट्री का वहाँ से हमारा कोई पिटिशन मेरा निकला है 1911, 1929, 1936, 1938 ST शो बस्ती में कौन ST मिलेगा, रिकॉर्ड यहाँ में है। और नवंग दोंगदुप तिब्बतन रिफ्यूजी का हम लोग रिकॉर्ड भी मिल गया। इसका खिलाफ में स्टेट गवर्नमेंट ST स्क्रूटिनी कमेटी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोर्ट में जाना पड़ा है। तो ऐसा करके और सुना है, हम लोग को सुनता है तवांग में हमारा मंपा ट्राइब्स ST सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल मंपा को नहीं देके ST सर्टिफिकेट जो रिफ्यूजी देमसेल्फ जो ST देके एक कमिटी बना के ST स्क्रूटिनी कमिटी बना के DC तवांग में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में
रिफ्यूजी को ही माने APST मंपा ट्राइब देके बेच रहा है बोला है। तो ये क्या चल रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो उसका जो फैमिली का पूरा ST हम लोग बाद में कॉपी आप लोग को प्रोवाइड हम लोग यहाँ लेकर आए प्रोवाइड किया जाएगा। जो रिफ्यूजी को ST देकर यहाँ तवांग में बुम जिला में जो ST दे रहा है उसका पूरा कॉपी हम लोग यहाँ में है। तो कॉपी हम लोग बाद में प्रोवाइड करेगा आप लोग को। इसका बाद जो अभी थोड़ा पहले बताया था हम लोग अभी तक 94 ऑफ स्प्रिंग जो नॉन APST का अगेंस्ट में कंप्लेन लिखा हुआ है। तो हम लोग तो 84 नंबर्स को हम लोग ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी रखा हुआ है। आप लोग का यहाँ लास्ट टाइम भी शायद दिया था क्या हम लोग 84 लोगों को हम लोग पब्लिक डोमेन में रखा नाम अनाउंस किया था। तो इसका बाद सब्सिक्वेंट हम लोग 84 का बाद 94 उसका लिस्ट को हम अभी फिर आप लोग का डोमेन में रख देता है। ये उसका नाम है। हम लोग फिर से 84 का बाद हम लोग फिर कंप्लेन दिया था। तो ये भी हम लोग अपना तरफ से इंफॉर्मेशन तो मिलता नहीं है वो दुनिया जानने वाला चीज़ है। हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है बहुत अलग अलग सोर्स से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है। जो नंबर 1 है हम लोग 84 ऑफ स्प्रिंग का बाद हम लोग को नंबर 1 हम लोग कंप्लेन सब्सिक्वेंट कंप्लेन दिया था। उसका नंबर 1 है ईयर सावन रियंग। यह रिकॉर्ड है आप लोग बाद में मिलेगा। ईयर सावन रियंग यहाँ में हम लोग सावन लिखा है लेकिन उसका सावन रिकॉर्ड में उसको सावंत रियंग मिले। ईयर इंजीनियरिंग सावंत रियंग जो PHE एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट नाहरलगुन में हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग करके और सर्विस APST सर्विस कर रहा है। तो उसका हम लोग का इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो जो हमारा ट्राइबल निशी समाज का नहीं है वो सावन रियंग जो वो डायरेक्ट नॉन APST है। उसको हम लोग को भाषा में बोलता है कांचन ये क्या बोलता है बाइती घर में सर्वेंट बोलता है क्या। हमारा ट्राइबल किसी का घर में वो सर्वेंट बाइती करके बेचने वाला को सावन रियंग करके निशी ट्राइब ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का निशी ट्राइब लेकर वो सरनेम लेकर वो अभी PHE एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ये नाहरलगुन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है एक्शन बोलता है उसका अगेंस्ट में भी हम लोग सब्सिक्वेंट कंप्लेन है। इसके बाद नंबर 2 श्री नोब श्रिंग। ये नोब श्रिंग जो OSD2 चीफ मिनिस्टर हमारा अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का OSD भी वो तिब्बतन रिफ्यूजी है। हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है ये जो उसका OSD का नोब श्रिंग जो खुद सेम पेरेंट का भाई को वहाँ में वैंकूवर सिटी कनाडा में सेटल करके रखा वाला OSD नोब श्रिंग है। CM का OSD है। ये नोब श्रिंग जो 1000 रिफ्यूजी तिब्बतन रिफ्यूजी को ऑलरेडी कनाडा में अपना भाई का साथ सेटलमेंट कराने वाला आदमी है। ये नोब श्रिंग फिर बार बताएगा OSD2 चीफ मिनिस्टर ये तिब्बतन रिफ्यूजी है। उसका किला में भी कंप्लेन है। ये नंबर 2 हो गया। इसके बाद नंबर 3 जो है येशी तिनले। येशी तिनले ये एक नेपाली ऑफ स्प्रिंग है। पिताजी माँ पिताजी साथ नेपाली था और लेकिन ये भी मंपा ट्राइब्स लेके तवांग से ST ऑप्टिन हुआ है। उसका किला में भी हमने कंप्लेन दिया है। नंबर 4 जो है तना तदब हेड कांस्टेबल आयुर्वेद में है। उसको भी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है वो हमारा यहाँ तना निशी ट्राइब का नहीं है। वो तदब जो उसका माँ जो नॉन ट्राइबल है बाहर से लेकर आने वाला है लेकिन ये तना बन के निशी बन के पुलिस आयुर्वेद में
कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसका खिलाफ में भी कंप्लेन है। इसका बाद नंबर 5 जो है श्री मेरिनल बिंगिया। ये बिंगिया भी उसका पिताजी जो बंगाली था बोला है, उसका माँ जो बिंगिया है, लेकिन वो अपना सरनेम टाइटल को बिंगिया ही लिख के वो रखा है, उसका एगेंस्ट में भी कंप्लेन है। और नंबर 6 में E.R. बिंगिया माला। ये जो बिंगिया माला उसका पिताजी P.K. चौधरी, ये भी नॉन ट्राइबल का बच्चा है, लेकिन जो माला का भी माँ जो बिंगिया है, पिताजी नॉन ट्राइबल P.K. चौधरी है। बिंगिया माला अपना माँ का टाइटल लेके फिर से बिंगिया निकल गया। इसका बाद अभी एक्शन PWD याचुली SC ऑफिस में वो हमारा बिंगिया निश्चित राय बन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, ये भी इसका एगेंस्ट में भी, ये लेडी है उसका एगेंस्ट में भी कंप्लेन है। इसका बाद नंबर 7 है कंपक जुगली KP जुगली। ये चांगलंग का है, उसका पिताजी भी बंगाली है बोला है, इंफॉर्मेशन मिला है, उसका भी किला में हम लोग कंप्लेन दिया है। इसका बाद नंबर 8 में श्री करबुम ताओ, ये लिकावाली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लिकावाली पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज। ये करबुम ताओ, ये गालो हमारा गालो सरनाम टाइटल ले रहा है, लेकर अभी OC बना है, लेकिन इसको भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है, वो भी गुवाहाटी से चोरी करके लेके आने वाला है बोला है, वो गालो नहीं है, तो उसको हम लोग कंप्लेन दिया है। तो हम लोग इतना कंप्लेन दिया, तो ये हो गया हम लोग का पूरा 94 का जो ऑफ स्प्रिंग का एगेंस्ट में हम लोग उसका एगेंस्ट में कंप्लेन ST स्क्रूटनी कमेटी में दिया हुआ है। तो हम लोग हाई कोर्ट में ये भी है कि अरुणाचल में ST सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है। अरुणाचल में, हमारा अरुणाचल में जो भी आदमी कहीं से भी आप लेके आओ ST, तो आपको XY करके भी दे ही देता है। बहुत सालों से अरुणाचल में ST शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन 1994 में एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, उसमें ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना स्टेट का जितना गवर्नमेंट है, ST शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एक गाइडलाइन बनाया था 1994 में। वो गाइडलाइन जो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है, आप ST सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट में आप ST सर्टिफिकेट इशू करेगा, आपको फैमिली ट्री, आपका जीनोलॉजी, आपका DNA जो सैंपल जो DNA करके आप एपिडेमिक बना के अपना जीनोलॉजी को, अपना फैमिली ट्री को, अपना DNA को, आपका पावर फादर लिंकेज को आप देखा कि एपिडेमिक फॉर्म में आपको ST देना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, पूरा स्टेट को डायरेक्शन है 1994 को। लेकिन हमारा स्टेट में ST को बिक्री करने के लिए भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का चाल को हम बताएगा। ये सब ST बिक्री करने के लिए, हम लोग को बिक्री करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या चाल किया है, तो ये सब हम लोग जानना, आप लोग भी सोसाइटी का मेंबर है, आप लोग जगाना है। ये ऐसे होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ में जमीन बिक्री हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हाइड्रो पावर करने के लिए आप लोग देखा होगा, इतना सारा अरुणाचल में जमीन मालिक और लैंड ओनर को बिना कंसर्न लेके जमीन बिक्री हो रहा है। और लैंड कॉम्पेंसेशन में देखिए, उसमें किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी उन लोग पैसा चोरी हो रहा है, और वो सब हर डिपार्टमेंट में चोरी है। और ST को तो चोरी बिक्री नहीं होना चाहिए था, तो ST को ये लोग चोरी करने के लिए, बिक्री करने के लिए, ST बिक्री करने के लिए
अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब issuance guideline certificate अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इश्यूएंस गाइडलाइन 2022 करके हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक गाइडलाइन 2022 को बनाया। ये जो गाइडलाइन है हम लोग का एसटी को बिक्री करने का स्टेट का एक चाल है, स्टेट गवर्नमेंट का चाल है। आपका मतलब जो आपका एसटी इश्यू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को आपको डायरेक्शन को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, उसका अगेंस्ट में एक गाइडलाइन बनाता है। उसमें आप ये गाइडलाइन में आप लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन में रूल में लिखता है आप एसटी बनाने के लिए एसटी को स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट टीम बैठना पड़ेगा। एसटी कौन एसटी नहीं है, उसमें पूरा अथॉरिटीज भी कमिटी बनाना पड़ता है। लेकिन ये एसटी गाइडलाइन जो अरुणाचल का एसटी गाइडलाइन जो है, गामबुरा को कमिटी में एसटी इश्यूएंस, गामबुरा को विलेज अथॉरिटीज को कमिटी बना रहा है, सीबीओस को बना रहा है, और यहाँ में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को पूरा सीधा सीधा ये अगेंस्ट है। तो इसलिए ये जो एक तरीका है, जो भी आदमी को एसटी देने के लिए यहाँ से आराम से जो भी एसटी ले सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करना पड़ेगा। एज पर सुप्रीम कोर्ट का मुताबिक एसटी को डीएनए करा के, फैमिली ट्री देखा के, एपिडेमिक फॉर्म में देखा के एसटी को स्क्रूटिनी करके इशू करना है। तो हम लोग इसका गाइडलाइन को भी हाईलाइट, स्टेट गवर्नमेंट का एसटी इश्यूएंस गाइडलाइन को भी हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज है, उसको काटना है। ये से नहीं होगा, इसका कारण से अभी पूरा सारा एसटी को 100 पूरा बाहर वाला को एसटी दे के वोट बैंक बना के रखा हुआ है। इसका खिलाफ में हम लोग हाई कोर्ट में हम लोग उसको कैंसिल होने के लिए हम लोग प्रेयर किया है। तो ऐसे करके हम लोग हाई कोर्ट में हम लोग उसका अगेंस्ट में फाइल किया है। और ये 94 को टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग 94 का अगेंस्ट में भी यहाँ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग का ये केस में इंक्लूड है। इसलिए हाई कोर्ट इसको कल एडमिट किया है, नोटिस इशू किया है, पार्टिकुलर्स ऑफ बनाया है 17 लोगों का। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ में फिर से जनता को अपडेट करना जरूरत समझा, इसलिए हम लोग फिर बार यहाँ आना पड़ता है। और बस मेरा इतना बात है, और कुछ कोई क्वेश्चन 17 लोग आपको बता रहे हैं, उसका नाम आप मेंशन कर दीजिए ना, स्पेसिफिकली जो उनको बताया है। हाँ, ये जो ये निमा नारबू मम्पा, ये जो बोटानिस ऑफ स्प्रिंग है, श्रीमती निमा जम्बा एलाइस कोंगमा, दवा संगे एलाइस पापू, रिंचिन कांदू एलाइस चोतू, श्रीमती पोरपा लामू। ये हो गया आपका बोटानिस्ट ऑफ स्प्रिंग। इसका बाद जो तिब्बतन रिफ्यूजी ऑफ स्प्रिंग है, श्रिंग चौदक, लोप्सन दारके, सोनाम गोंतु, तेंजिंग नारबू, टेम्पा श्रिंग, मिसेस श्रिंग चौदन, येशी टिनले, योंतोन, डॉक्टर पेमा दोलमा, डॉक्टर सोनम दोलमा, श्रीन दंडोक, येशी टिनले, ये लोग हैं जिसको हम लोग हाईकोर्ट में पार्टी बनाया है। और जो एक जिसका नाम पे हम लोग 94 टोटल नंबर ऑफ 94 जो ये केस में जो नाम पार्टिकुलर पार्टी नहीं बनाया है, उसका खिलाफ में हम लोग अभी एक एक करके अलग अलग करके इन लोग का अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट तो स्क्रूटिनी कमेटी तो
क्या चीज़ के लिए मजबूर हो रहा है। एसटी सर्टिफिकेट बिक्री हो रहा है, एसटी को तो बिक्री नहीं करना चाहिए था। स्टेट स्क्रूटनी कमेटी पुलिस लोग तो बिल्कुल चुप है, और उसका पूरा बूथ बैंक बना रहा है ना, क्या कर रहा है, कुर्सी बचा रहा है पता नहीं। तो जो 94 का जो आउट ऑफ 94 से हम लोग 17 लोग को तो पार्टी बनाया, अभी जो रह गया उसको एक एक करके हम लोग हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो इतना आप लोग का कुछ क्वेश्चन है? ये टोटल कितना है? जैसे टिबेटन रिफ्यूजी का मेंशन करा, चाइनीज का मेंशन किया, नेपाली एंड देन निशी गालो पे आप मेंशन किया है ना, तो स्पेसिफिकली नंबर्स बता दीजिए, मतलब यू डोंट हैव टू मेंशन द नेम, आप सिर्फ नंबर बता दीजिए। टिबेटन कितना है और भूटानीज कितना है? तिब्बतन जो हम लोग जो हाई कोर्ट में दिया है, तिब्बतन जो है एक 17 है। भूटानीज तिब्बत ना ना, तिब्बतन जो ये क्या 12 होगा, भूटानीज 5 होगा। आप 94, हाँ ना, हाँ हाँ, आप 94, टिबेटन 17, पोर्ट 12 12, भूटानीज भूटानीज 5 नेपाली 1 का ना, 1। हाँ, गालो यहाँ में गालो को हम लोग अभी तक पार्टी नहीं बनाया है, लेकिन अभी हम बोला है ना, अभी जो गालो को नाम गिना है, गालो निशी जो भी हो, ऑफ स्प्रिंग बोगस एपीएसटी को जो केस में पार्टी में नहीं है, ये केस में हम लोग उसका अलग अलग एक एक करके हाई कोर्ट में दे देगा। तो अभी जो स्क्रूटनी कमेटी है बोल रहा है संविधान में, आप लोगों ने फाइट किया तो पार्टी की तरफ से जो किसका तरफ से कुछ बोला नहीं कि हम लोग तो मिलता भी नहीं है हम लोग को। हम लोग बहुत बार उधर ऑफिस में भी बात कर, मिलता नहीं है केस पे। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, स्टाफ लोग ऐसे बहाना बोलता, और उसमें बहुत हमारा ये तवांग का भी लड़का लोग बहुत सालों से कंप्लेन करके आया वाला, उन लोग तो कुछ डिसीजन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। जस्ट आप जो बोलेगा अपना मन मर्जी से लिख के, ये ऐसे मन मर्जी कहानी लिख के बेचता है। अभी डीएनए करना पड़ेगा ना, जीनोलॉजी 3 और तो रूलिंग है ना, फैमिली 3 को दिखा के हम भी तो अभी मेरा नाम को XY करके बनाने से भी वो तो रिकॉर्ड तो पूरा सही होगा ना, लेकिन जीनोलॉजी दिखाना होगा ना सुप्रीम कोर्ट का रूल। विजिलेंस का क्या कहना है? विजिलेंस का आप लोगों ने कब केस फाइल किया था और क्या क्या अपडेट? विजिलेंस में हम लोग 7/4/2025 में बोमदिला ना ये क्या बोलता है, डीसी तवांग और उसका जो एसटी को स्क्रूटनी कमेटी बनाया है, उन लोग के खिलाफ में हम लोग 7/4/25 को एफआईआर गया था, लेकिन ये भी लापता। अरुणाचल में जो भी कंप्लेन होगा लापता, कोई करप्शन केस नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। यहाँ अरुणाचल में पूरा यह क्राइम करने का या एक जोन बन गया ना, करप्शन करने का कोई केस नहीं है। इसलिए हम लोग कोर्ट में भी हम लोग इतना मेहनत करके जाना पड़ता है, खर्चा पानी भी थोड़ा होता है, बहुत मेहनत हम लोग करना पड़ता है। और ये पब्लिक आप लोग मिरर ऑफ द सोसाइटी, पब्लिक को भी जगाना है। ये एटलीस्ट एसटी इश्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को तो देना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानने से बात नहीं, हम लोग वही स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी कंटिन्यू कोर्ट भी देगा। ये तो 1994 से कितना दिन लेप्स हो गया, अभी तो उसको फॉलो करना है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग देखेगा, कंटिन्यू कोर्ट दे देगा। थैंक यू। ये लास्ट में जो आपने मेंशन किया है नॉट सेइंग जो ओएसडी सीएम है, बेगिया बेनल बेगिया माजा, ये सब इनका अभी तक कुछ आप लोगों ने केस फाइल नहीं किया ना? हम लोग एसटी में कंप्लेन तो देके रखा है, लेकिन कोर्ट में अभी उन लोग को भी अलग अलग करके एक साथ नहीं देगा। उन लोग को कोई लोग को फायदा मिलता है ना, अलग अलग करके उन लोग को दे देगा। अभी कोर्ट का क्या, अभी कल तो आप लोग ने देख लिया, तो फर्दर कोर्ट का तरफ से क्या बोला गया है? कोर्ट में अभी ये नोटिस 3 वीक्स केस तो एडमिट हो गया, केस बनता है, हम लोग का केस बनता है, केस एडमिट हो गया और उस 3 वीक्स का टाइम दिया है। 3 वीक्स टाइम में केस को हम लोग फिर उठाएगा, लिस्ट कराएगा और फिर हम लोग वो केस का बाद हम लोग का और एक इम्पोर्टेंट यहाँ आप लोग का यहाँ में फिर हम लोग आएगा कुछ। हाँ डॉक्यूमेंट आप लोग ने एलिगेशन अभी जो डाल रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल ही बोलने से हो जाएगा, सीएम लेवल का है और इनका जो नाम बार बार सुनता है, लेकिन
अभी तक हम लोग भी ऐसा मीडिया हम लोग को अपने देखने को नहीं मिला है कि आउटकम क्या है। सालों से ये लॉक श्रृंगार भी सुनने को आ रहा है, बेगिया मिनरल का भी हम लोग को सुनने को मिलता है, बेगिया बाला का भी जो आप लोगों ने मेंशन किया, लेकिन देखने को नहीं मिला है। प्रोबेबली डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आप लोगों की तरफ से डॉक्यूमेंट्स तो आपको दे देगा होगा, डॉक्यूमेंट हाँ है। प्रूफ तो है ना। प्रूफ उसका तो विंध्या का तो है ही है, हम लोग ऑलरेडी मालूम हो गया। वो तो पिताजी खुद भी बोल रहे हैं, पिताजी जो नॉन APST था, लेकिन माँ जो विंध्या था, फिर अपना माँ का साइड से टाइटल सरनेम लेकर ना, वो बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं।